हम मौजूद हैं सेक्टर 16 के महाकुंभ नगर में और यहीं पर आप देख सकते हैं कि मुलायम सिंह यादव जी की जो प्रतिमा है उसको यहाँ पर स्थापित की गई है। और हमारे साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो संदीप यादव हैं जिन्होंने ये पूरा कार्यभार संभाला है और इन्होंने ही यहाँ पर कैंप लगा करके मूर्ति भी लगाई है। और अब आप भीड़ भी देख सकते हैं कि जो लोगों की भीड़ है वो यहाँ पर आ रही है और नेताजी के सामने सर झुका करके आशीर्वाद ले रही है। सबसे बड़े संदीप भाई, आपने क्या दिमाग में था कि इनकी मूर्ति आपको स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की मूर्ति यहाँ पर स्थापित करना है और अब राजनीतिकरण भी हो रहा है और अब साधु संत भी इसमें कूद गए हैं, आखिर कारण क्या है और क्या आपने सोचा था इसमें? देखिए, विश्व का सबसे बड़ा मेला प्रयागराज में लगा हुआ है, जहाँ हजारों करोड़ों श्रद्धालु गंगा में स्नान करने के लिए आ रहे हैं। उसी क्रम में हम लोगों ने श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान के माध्यम से ये विचार आया कि कहीं न कहीं श्रद्धालुओं की हम लोग कैसे मदद किया जाए, क्योंकि प्रयागराज में हम लोग रहते हैं, इससे बड़ा सौभाग्य की बात नहीं हो सकती कि हमारे यहाँ विश्व का सबसे बड़ा मेला लग रहा है। तो हम लोग के श्रद्धेय आदरणीय नेताजी जिनकी प्रतिमा लगा करके, जिनकी प्रतिमा से हम लोग को ताकत मिलती है, जो पीडीए के भगवान है हम लोगों के श्रद्धेय नेताजी, जो सामाजिक संत नेताजी से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। तो उसमें पता नहीं क्यों अब लोग जो है बाबा लोग इसमें बोल रहे हैं, जबकि यहाँ देखिए ध्यान और दक्षिणा और स्नान का जो महत्व है उसमें कई लोग बाबा यहाँ पर साधु संत हैं जो आध्यात्मिक दुनिया में पूजा पाठ कर रहे हैं। कुछ लोग श्रद्धालु अपना कैंप लगा करके, हजारों संस्थाएं लगी हुई हैं जहाँ पर लोगों को भोजन करा करके लोगों की मदद किया जा रहा है, पुण्य कमाया जा रहा है, उसी में हम लोग भी शामिल हैं। लेकिन साधु संत भी अब नेताजी की प्रतिमा पर अगर इस तरीके से विरोध कर रहे हैं, जिस तरीके से कल तो इतने गंदे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, कहीं ना कहीं अब साधु संतों को इसमें क्यों कूदने की जरूरत है? साधु संत का तो काम है पूजा करना। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब लोग संतों को कहीं ना कहीं लालसा है योगी आदित्यनाथ की जगह बैठने के लिए। जो राजू दास जी ने कल कहा उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, और इस तरीके के जो ओछी राजनीति है उसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और शायद यहाँ पर राजू दास जी महाकुंभ में दिखाई न दें, वरना इसका अंजाम भी बुरा हो सकता है। अगर वो आते हैं तो क्या वो तो आए थे और अभी भी शायद होंगे, तो क्या आप लोग उनका विरोध करेंगे? नहीं, अभी हम लोगों ने पता किया है यहाँ पर राजू दास नहीं है, लेकिन अगर कहीं भी दिखेंगे, इसलिए कि जो श्रद्धेय नेताजी जो पीडीए के भगवान हैं, अगर हमारे भगवान के बारे में कोई बोलेगा, किसी के भाई भगवान के बारे में किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। और राजू दास की ऐसी ओछी मानसिकता जो 10 मिनट में पता चला कि ट्वीट को डिलीट कर दिया, अगर इतनी हिम्मत थी क्यों ट्वीट को नहीं रखा साथ में? तो बताएं ना कि कहाँ पे हैं। तो समाजवादी लोग इसे ठीक करना भी जानते हैं। ये बिल्कुल। कब तक ये मूर्ति यहाँ पर रहेगी और कब तक? देखिए, जब तक मेला चलेगा, जब तक हमारा मेला है तब तक हम लोग यहाँ पर रहेंगे 26 फरवरी तक। और जो देखिए, एक बात और हम बता दें कि भारतीय जनता पार्टी गाय गोबर के नाम पर राजनीति करती है, लेकिन हमने गाय भी रखा हुआ। आपने गाय को देखा कि नहीं? गाय को भी दिखाई, हमारी गाय ने बछिया को जन्म दिया है। तो असली गौपालक हम लोग हैं। और आपने नाम गंगा रखा? हाँ बिल्कुल, हमने बछिया का नाम गंगा रखा है। और ये लोग गौपालक नहीं है, इनके किसी भी कैंप पे चले जाइए, आप जा करके देखिए कि क्या गाय रखी है। गाय के नाम पर सिर्फ सनातनी बोलने से नहीं हो जाता है। आप सामने गंगा क्या साफ हो गई, इस पर भी सवाल होना चाहिए। यहाँ व्यवस्थाओं की जिस तरीके से व्यवस्थाएं हैं, सेक्टर 8 से लेकर के 11 में आप चले जाइए, लोग रोज प्रतिदिन धरना दे रहे हैं, न पानी है, न शौचालय है, न बिजली है। तो ये कहीं ना कहीं सवाल होना चाहिए। सीधा नाली का पानी गंगा में गिराया जा रहा है। तो गाय गोबर गंगा पे राजनीति करने वाले भी ये कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से समझे कि श्रद्धेय नेताजी का आश्रम है। अगर इस तरफ किसी ने आंख उठाकर भी देखने का प्रयास किया तो ये कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, क्या अखिलेश यादव जी भी आ सकते हैं? आपने क्या कोई बातचीत हुई है या कुछ बोला? देखिए, श्रद्धेय नेताजी भी हमेशा महाकुंभ में और कुंभ में नहाते आते रहे हैं, और आदरणीय अखिलेश यादव भी हमेशा स्नान किए हैं। तो निश्चित रूप से हमें पूरा विश्वास है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी आएंगे। अभी तो मेला पूरा चल ही रहा है। अभी अयोध्या में स्नान किया, अभी तो योगी बाबा 1 महीने में 12 बार आते हैं, लेकिन स्नान एक बार भी नहीं किए। आप उनसे भी जाकर के पूछिए कि आखिर वो स्नान कब करने वाले हैं। उनके 2 उप मुख्यमंत्री हैं, ले जाकर के क्यों नहीं डुबकी लगवा देते? अच्छा, आप ये मानते हैं कि जो उपचुनाव हो रहा है उसी को लेकर के ये राजनीति हो रही है? देखिए, राजू दास जैसे लोग भी उसी में बोल रहे हैं। देखिए, टिकट की लालसा है, लेकिन टिकट भारतीय जनता पार्टी देने वाली नहीं है। चाहे ये इस तरीके से गंदा बोल करके, ये संत की भाषा नहीं हो सकती है, संत समाज की भाषा नहीं हो सकती है। अखाड़ा परिषद को कहीं ना कहीं इस पर जरूर निर्णय लेना चाहिए। अगर इसलिए कि संत समाज अगर इस तरीके की भाषा का प्रयोग करेगा तो हमारे बच्चों के ऊपर इसका गलत असर पड़ेगा। तो इस पर भी कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए, संतों को भी ध्यान देना चाहिए। देखिए, किसी जाति धर्म के विरुद्ध समुदाय के प्रति इस तरीके की कुंठित मानसिकता रखना गलत है। आप मानते हैं कि राजू दास जी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल मानते हैं। हम श्रद्धेय नेताजी के जितने अनुयायी हैं, नेताजी को प्यार करने वाले जितने लोग हैं, क्योंकि नेताजी आज नहीं है, नेताजी के विचार आज भी जिंदा है। और नेताजी ने कहा न्याय अत्याचार के खिलाफ हमेशा लड़ना चाहिए। राजू दास जैसे संत नहीं हो सकते हैं, संत के रूप में कहीं ना कहीं राक्षस इनके अंदर घुसा हुआ है, इसलिए कि संत महात्माओं की भाषा ही नहीं है।
शंकराचार्य जी ने ये बोला भी टिकट लेना चाहते हैं। बिल्कुल लेना चाहते हैं। राजू दास जैसे लोग टिकट के चक्कर में पड़े हुए हैं, जबकि ये संत समाज से हैं, इनको पूजा पाठ में ध्यान लगाना चाहिए। योगी बाबा राजनीति कर रहे हैं, बताइए उनको योग करना ही नहीं आता। अरे भाई ये लोग योग सीखें, ये लोग मंत्रोच्चारण करें, ये लोग कैसे हवन यज्ञ करें। हम लोग देखिए श्रद्धा भाव से लोगों की मदद कर रहे हैं, हम लोग इस तरीके से पुण्य कमाएंगे। किचन भी आपका चल रहा है? बिल्कुल हमारा किचन चल रहा है। सुबह दम आलू हम लोग बनाए थे, चाहे अभी गोभी आलू टमाटर मटर की हम लोग होता है आप देते हैं यहाँ पर श्रद्धालु? हाँ, लोगों के श्रद्धालु की मदद कर दे रहे हैं। किसी के पास किराया नहीं तो हम किराया भी दे देते हैं। अभी कई श्रद्धालु आ गए तो हम कह उन तक लोगों को पहुंचे। देखिए यहाँ पर जो महाराजा महादानी सम्राट हर्षवर्धन जी आया करते थे और उनकी प्रतिमा को भी भाजपा ने मुख्य द्वार से हटा करके दूसरी जगह कर दिया। हम समाजवादियों की सरकार जब भी आएगी तो हम लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत, तो उनकी प्रतिमा भी वहीं लगाई जाएगी, क्योंकि संत महात्माओं की महापुरुषों का अपमान करना। अच्छा, क्या ये महाकुंभ में भी लगेगी कि कुंभ के लिए लगेगी? नहीं, हमेशा लगेगा। देखिए ये इससे पहले भी हम लोग जो है लोगों की मदद करते हैं, लेकिन इस बार संस्था के माध्यम से हम लोग मदद कर रहे हैं। सदैव नेताजी ने सिखाया हम लोगों को, तो सदैव नेताजी के हम लोग अनुयायी हैं। देखिए हजारों करोड़ लोग यहाँ पर आएंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो हमारे साथ संदीप यादव जी थे और हम अगर आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि इधर की बात करें तो यहाँ पर गौ सेवा भी की जा रही है और अब से 1-2 दिन पहले ही एक गाय ने जो है जन्म भी दिया है और एक बच्चे को, और जिसका नाम गंगा रखा गया है। पीछे किचन जो है, पीछे किचन भी है और हम अब संदीप भाई कहेंगे कि गाय जहाँ पर है वो दिखा दें। और पीछे एक बड़ा सा किचन है जहाँ पर आम श्रद्धालु जो यहाँ पर आ रहे हैं उनको खाने पीने की जो चीजें हैं उनको यहाँ पर मुफ्त में दी जाती है। साथ ही साथ अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो वो भी ये लोग यहाँ पर देते हैं। और गाय की अगर हम बात करें तो देखिए जिस तरीके से कहना था कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव सेवा करते थे, वैसे ही यहाँ पर बाकायदा गाय को भी रखा गया है। और वो जो बच्चा हुआ है वो आप देख सकते हैं कि वो बगल में है, उसका नाम गंगा रखा गया है, बछिया है। और यहाँ पर संदीप यादव जी को आप देख सकते हैं कि ये पूरा इनका यहाँ किचन चल रहा है। तो राजनीति ना करे कोई, साधु संत कोई बयानबाजी ना करे, जिसको लेकर के संदीप यादव का साफ तौर पे कहना है कि ये सेवा भाव से किया जा रहा है। तो ऐसे में राजू दास के ऊपर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद कोई कार्रवाई करे, साथ ही साथ उनको टिकट लेना है, जिसकी वजह से ऐसी बयानबाजी सामने आ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक अलग सा कैंप जो है वो लगाया गया है और कुंभ को देखते हुए अब माघ मेले में भी इस कैंप को लगाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट रंग उपाध्याय के साथ सैयद आखिर प्रदा, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।